प्यारे बच्चों, सत्र 2022-23 में क्लास 10th में संस्कृत का पेपर किस तरह से आएगा, क्या पैटर्न होगा, आंसर लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यार वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं लाइक करना। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, घंटा दबा देना ऑल नोटिफिकेशन के साथ। 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का होगा, ये तो आपको अभी तक पता चल गया होगा। पेपर में टोटल 11 प्रश्न होंगे, 18 प्रश्न होंगे, 11 पेज होंगे, 18 प्रश्न होंगे और 4 खंड होंगे। प्रत्येक प्रश्न के आगे निर्देश दिया होगा कितने कितने नंबर का है। संस्कृत में ही लिखना है, क्रम सीरियल नंबर ज़रूर डालें और जो भी आपको ध्यान देने वाली बातें हैं उनको ज़रूर समझें। पेपर पैटर्न जो इस तरह से होगा, अपठित अवबोधन यानी कि कुछ अनरीड पैसेज आएंगे 10 नंबर का। रचनात्मक कार्य होगा आपके लिए, लाइक 15 जो है वो ग्रामर वगैरह होगा। अनुप्रयुक्त कुछ ऐसे मतलब ग्रामर होगा, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप का 25 नंबर का। और पठित अवबोधन यानी कि जो चैप्टर आपने पढ़े हुए संस्कृत के, उन चैप्टर से 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए पहला भाग हम देखते हैं, अपठित अवबोधन। और ये यहाँ पर रहेगा आपके लिए गद्यांश। तो गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है। और गद्यांश बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पुरा अस्माकं देशे बहवः प्रसिद्ध राजा नाम अभवन्। प्राचीन काल में हमारे देश में बहुत सारे प्रसिद्ध राजा हुए। तेषु दुष्यंतः नाम एकः नृप आसीत्। उनमें से जो राजा दुष्यंत है उनका एक अलग ही नाम था, अलग ही पहचान थी। तस्य भार्या शकुंतला आश्रमे पुत्रम अजनयत यानी कि जो उनकी पत्नी शकुंतला थी, उन्होंने आश्रम में ही एक पुत्र को जन्म दिया। तस्य नाम भरता आसीत्। और उस पुत्र का नाम क्या रख दिया? भरत रख दिया। भरतः शैशवावस्थायामपि आश्रमे सिंहशावकैः सह क्रीडति स्म। जो भरत था वो शैशव अवस्था में यानी कि बचपन में ही जो सिंह शावक यानी कि शेर के बच्चों के साथ वो खेला करता था। एकदा सह एकस्य सिंह शावकस्य मुखम उद्घाट्य अवदत्। एक बार उसने क्या करा, शेर के बच्चे को उसका मुंह खोलने के लिए कहा। सिंह शावक को पूरा मुंह खोल दिया और कहा कि दृम्भस्व सिंह दंतान्ते गणिष्यामि। का मुंह खोलो, मैं तुम्हारे क्या करता हूँ, दांत गिनता हूँ कि आपके मुख में टोटल कितने दांत हैं। सिंह शावक अपि जानाति स्म यत् भरता अपि मया सदृश शिशु अस्ति। और जो सिंह शावक शेर का बच्चा था, उसने सोचा यार ये भी मेरी तरह एक बच्चा है। मैं शेर का बच्चा हूँ और ये इंसान का बच्चा है। मया सह क्रीडति, और ये मेरे साथ खेलता है, मेरी तरह छोटा बच्चा है, मेरी तरह मेरे साथ खेलता है। अतः स भरताय न क्रुध्यत न च आक्रम्यत। इसलिए उसने सोचा कि भाई मेरे साथ ही खेलता है, छोटा सा बच्चा है, तो इसलिए ना ही वो उस पर क्रुद्ध होता है, ना ही गुस्सा होता है और ना ही उस पर कोई आक्रमण करता है ना। तो शेर का बच्चा आराम से वो खेलता रहता है। तत्र तापसीभ्याम निषिद्धापि भरता कथयति च। और वहाँ पर जो तापसी लोग हैं उनको भी निषिद्ध करके या उनको भी वो उनकी बात अवहेलना करके भरत कहने लगा कि ना हम सिंगात बिभेमी, मैं शेर से डरता नहीं हूँ। लोगों ने बहुत समझाया कि भाई मत करो, लग जाएगी, वो खा लेगा, वो नाखून मारेगा, चोट पहुँचाएगा। लेकिन जो भरत थे उन्होंने कहा कि मुझे शेर से डर नहीं लगता है। इत्थम आसीत् सह निर्भय वीर अभवत्। और इस तरह से देखा हमने कि जो भरत है वो निर्भय और वीर है, डर नहीं है और योद्धा है। भरतस्य अभिधानेन एव अस्माकं देशस्य आर्यवर्तस्य नाम भारतम अभवत्। और इसी भरत के नाम पर हमारे देश आर्यवर्त, सबसे पहले आर्यवर्त नाम था, तो आर्यवर्त का नाम क्या पड़ गया? भारत। यानी कि जैसे भरत बड़ा मतलब साहसी है, वीर है, तो हमारे देश का नाम भी रख दिया भारत। अब आपको क्या करना है, केवल प्रश्न द्वयम, सिर्फ 2 प्रश्न करने, 3 प्रश्न दे रखे, तीनों में से 2 ही करने, ध्यान रखना। और एक पदेन
यानी कि सिंगल वर्ड में आपको आंसर लिखना, पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बचाइए अपना। निर्भया वीर च कहा आसीत, जो निर्भय वीर है उसे क्या कहते हैं। ओके, तो पहला सवाल है एक पदेन उत्तर, यानी कि सिंगल एक वर्ड में आपको आंसर देना, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना। टाइम बचाइए और पूरे नंबर लाइए। दूसरा प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं, तो 3 प्रश्न है, तीनों मत कर देना, कोई 2 करना। पहला सवाल है निर्भया वीरा च कहा आसीत, निर्भय और वीर कौन था। तो सिंपल सा, आपको ज़्यादा नहीं लिखना, यहाँ पे लिख देना भरतः, बस पूरा नंबर मिल गया आपको। दूसरा सवाल है भरता कैसा क्रीडति स्म, भरत किसके साथ खेलता है। तो यहाँ पे लिखना आपने सिंह सावक है, बस सिंह सावक के साथ। और तीसरा सवाल है भरत से मातुहु नाम किमासीत, भरत की माँ का क्या नाम था। तो भरत की माँ का नाम था शकुंतला। तो यहाँ पे सिर्फ आप शकुंतला लिख दोगे, यहाँ पे कृष्ण मृग सिंह सावके और पहले में भरतः। आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल है पूर्ण वाक्य उत्तर, तब पूरा सेंटेंस लिखना, आपको 1 वर्ड नहीं लिखना है, केवल प्रश्न द्वयम। 3 प्रश्न दे रखे हैं, 2 आपको करने हैं। पहला सवाल है भरतः सिंह सावकम किम अवदत, भरत जो है सिंह सावक को क्या कहता है। तो भरत कहता है कि भाई अपने मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो एक बार, तो इसका आंसर लिखोगे कि भरतः सिंह सावकम अवदत, क्या कहता है वो कि जृंभस्व सिंह दंतान ते गणयिष्यामि, वो कहते हैं जंभा खोलो, जबड़ा खोलो, मुंह खोलो, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। ठीक है, तो ये भरत कहता है। अगला सवाल है आपके पास सिंह सावकः भरताय किमर्थम नाक्रुध्यत न च आक्रम्य, जो सिंह के बच्चे थे, सिंह के शावक थे, वो भरत के लिए गुस्सा क्यों नहीं होते हैं और ना ही उस पर आक्रमण करते हैं, क्यों। सबसे पहली बात है कि वो दोस्त है, जो फ्रेंड की तरह रहता था, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर एक वर्ड आ रखा है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो कि सिंह सावकापि जानति स्म यत् भरतः अपि मया सदृश शिशु अस्ति मया सह च क्रीडति अतः स भरताय न क्रुध्यत न च आक्रम्यत। जो सिंह सावक है उसने जाना कि भरत, उसने जो सिंह सावक थे उन्होंने जाना कि जो भरत है वो ही हमारी तरह छोटा बच्चा है, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारे साथ खेलता है, इसलिए उन्होंने ना ही उस पर क्रोध गुस्सा हुए, ना ही उन्होंने मुंह खोला, वहाँ पर आक्रमण किया। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तरह से तीसरा है भरतः तापस्यु किम कथयति स्म, जो भरत है वो तपस्वियों को क्या कहता है। तो यहाँ पे लिखो कि भरत तापसीभ्याम अकथयति ना हम विभात सिंगाद विभेमी, मैं शेर से नहीं डरता हूँ। तो बस सिंपल सा आंसर आपका यहाँ तक हो जाएगा। अब अगला सवाल है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो क्या लगता भाई इस पाठ का क्या नाम होना चाहिए। सिंपल से बात है, आप लिखोगे राजा भरत या भरतः। ठीक है, राजा भरतः या भरत, आप इस तरह से शीर्षक दे दोगे। बाकी कुछ और अगर आप टाइटल सुझाना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कि आप भरत के अलावा इस गद्यांश का क्या नाम रखना चाहोगे। और अगला सवाल है यथा निर्देशम उत्तरत, केवल प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न आपने करने हैं। इत्थम आसीत सह निर्भया वीर भरत अत्र किम क्रियापदम, यहाँ पर जो है क्रियापद आपको जानना है। इत्थम है, आसीत है, निर्भया है या वीर है। तो भैया क्रियापद है इसमें आसीत। ठीक है, ये वाला आप टिक कर देंगे खा में। दूसरा है सदृश इति विशेषण पदस्य विशेष्यम किम, सदृश के साथ में विशेषण, ये जो विशेषण पद है तो विशेष से क्या है सदृश, तो इसका लिखेंगे आप शिशु, है ना। तो शिशु सदृश एवं विशेषण पदम यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अगला है नृपा इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। नृपा शब्द के लिए नृप राजा के लिए क्या है यहाँ पर राजानः। ठीक है, वैसे नृप आ जाता है लेकिन राजानः शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है।
इसके पर्याय में, पर्यायवाची में। और अगला सवाल है गणेश्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम भवेत्। गणेश्यामि, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अहम गणेश्यामि, अहम के तुरंत बाद गणेश्यामि आपका क्रियापद होगा, क्रियापद का कर्तृपद होगा। अब हम देखते हैं रचनात्मक कार्य है, यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है। 15 नंबर का है भवान जयपुरवासी राजेंद्र अस्ति स्वमित्रम मुकेशं स्वभगिन्या विवाहे निमंत्रितुं लिखितं पत्रम मंजूषा पदे पूरयित्वा पुनः लिखत। यहाँ पर कोई मंजूषा दे रखी है और भवान जयपुरवासी राजेंद्र, आप जो जयपुर में रहने वाले राजेंद्र हैं, अपने मित्र मुकेश की बहन की शादी है, तो वहाँ पर निमंत्रण पत्र के लिए आप लिख रहे हो और यहाँ पर जो मंजूषा है उसे आप पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर है सबसे पहले दिनांक के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये मैं आपके लिए फिल कर लेता हूँ, बाकी आपको यहाँ पर पत्र जो प्रॉपर फॉर्मेट में पता होना चाहिए। तो चलिए भाई यहाँ पर आंसर देखो, अब पत्र लेखन में क्या आएगा। सबसे पहले देखो प्रिय मित्र मुकेश स्नेहम नमः, उसके बाद दूसरे में आएगा ज्ञातवा, तीसरे में आएगा भगिन्या, चौथे में राकेशेन, पाँचवें में वर यात्रा, उसके बाद यहाँ पर त्रिनिदानी सहायम मम और भविष्यति। इतने सारे जो यहाँ पर शब्द आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने थे और इजीली आपको ये समझ भी आ गया होगा। अगला सवाल है, और इस तरह से पत्र आपका कंप्लीट हो जाता है और ये मंजूषा दिए, ठीक है। इस मंजूषा से आपको जो वर्ड है वो चुन चुन के लिखने, किसके बाद क्या वर्ड आएगा। और अगला जो है यहाँ पर बहुत ही कमाल का है, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायता पंचवाक्यानि संस्कृति लिखत। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है और चित्र में क्या क्या हो रहा है भाई, झूल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं और काफ़ी सारी यहाँ पर एक्टिविटी चल रही है। और अब यहाँ पर जो है मंजूषा से आपको अपने वर्ड लेने हैं और इनसे आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। तो देखो क्या हो सकता है यहाँ पर, खेलने का काम हो रहा है तो क्रीडंती हो गया, उद्यान से यानी कि बगीचा, भ्रमंती मतलब भ्रमण कर रहे हैं, पुष्पाणि मतलब फूल, तो फूल कहाँ है भाई यहाँ पर, यस ये पुष्पाणि विकसंती, ये लिख सकते हैं पुष्पाणि विकसंती। साथ में वृक्षाः बालाः, काफ़ी सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अथवा या तो आप ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे। मंजूषा प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य न्यूनातिन्यूनं पंच भी संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेदम लिखत। कुछ शब्द यहाँ पर दे रखे हैं आपको, वायु प्रदूषण पे आपको लिखना है और वायु प्रदूषण से कुछ यानी कि बहुत सारे शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, इनसे आपको एक छोटी सी कहानी बनानी, छोटा सा अनुच्छेद बनाना था। और आई होप कि आप इसमें बना सकते हो। लाइक जो है वायु प्रदूषण से टॉपिक डालोगे कि वायु प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, वायु प्रदूषणम एवं विकट समस्या वर्तते, समस्या है। और क्या क्या होता है इसमें लोग गंदा करते हैं, हवा गंदी हो जाती है, जो पॉल्यूशन वगैरह होता है वो सब हवा में मिलता है, सांसें लेते हैं, दिक्कत हो जाती है श्वास वालों की। तो काफ़ी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है केवल पंचवाक्यम अधोलिखितानि उसने संस्कृत पढ़ी, आप इसे संस्कृत में लिखोगे। साथ में मेरे घर के पास विद्यालय है, इसे आप संस्कृत में लिखोगे। वसंत सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है। और यहाँ पर देखो बच्चों तुम सब उधर मत जाओ, ये सारे जो है आपके जो हिंदी के सेंटेंस हैं इनको आपको इंग्लिश में भी दे रखे हैं, लेकिन आपको संस्कृत में बनाना है। तो मैं प्रॉपर आपको सारे सेंटेंस दिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। और अगला है छात्र कक्षा में भोजन नहीं करेंगे, इसका आपको ट्रांसलेट करना है संस्कृत में। शिवाजी शक्तिमान राजा था, इसका आपने ट्रांसलेट करना है। और भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। 7 सेंटेंस में से आपको यहाँ पे आई थिंक 5 वाक्य करने हैं। यस, वाक्य संस्कृत के पंचवाक्यम, तो 5 वाक्य लिखने, काफ़ी सारे वाक्य यहाँ पर आपके लिए हो जाएंगे। तो चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखने हैं।
ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो संस्कृत में आपको सेंटेंस बनाने हैं। सह या सा संस्कृत पुस्तकम अपठत अपठितवान अपठितवती। अगला है कि मेरे घर के सामने विद्यालय है, तो मम गृहस्य समीपे विद्यालय अस्ति। अगला है कि वसंत ऋतु जो सभी ऋतु में श्रेष्ठ होता है, तो यहाँ पे लिख दिया वसंतः सर्वेषु ऋतुषु श्रेष्ठः अस्ति। उसके बाद देखो यहाँ पर भूबाला बालिकाः यूयं तत्र मा अगच्छत् छात्रां कक्षायां भोजनं न करिष्यन्ति। शिवाजी शक्तिमान राजा नृपा आसीत्, भारतीय संस्कृति विश्व प्रसिद्धा अस्ति। तो इस तरह से आप संस्कृत सेंटेंस आप बना सकते हो। अगला प्रश्न 5वां, और अब आपके पास जो अनुप्रयुक्त व्याकरण से पूछा जाएगा 25 नंबर का, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और समझ भी बहुत जल्दी आ जाता है। 4 ऑप्शन में से आपको फटाफट से करना है, एक बार आप समझ जाइए अच्छे से। क्या लिखना है, दो लिखित वाक्येषु रेखांकित संधि विच्छेदम वाक्य, या तो आपको प्लस करके अलग अलग लिखा है तो उन्हें मिलाना है, और अगर मिला हुआ है तो उन्हें प्लस करके अलग अलग लिखना है। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संकोचमंचति सरह त्वयि दीन दीनी। तो यहाँ पर सरह और त्वयि को आपको यहाँ पर सरह और त्वयि को जोड़ना है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, सरह त्वयि यहाँ पर जो विसर्ग हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सरस त्वयि, विसर्ग को सा हो जाएगा, तो आपको लिख देंगे यहाँ पर सरस त्वयि, सॉरी यहाँ पर त्वा ताने हुआ, तो ये हो जाएगा आपका सरस त्वयि। उसके बाद देखो यहाँ पर ते चक्षुर नामनी मति, तो चक्षुर नामनी में आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आएगा चक्षुहु नामनी, जो रा है उसका शा बन जाएगा चक्षुहु नामनी। और अगला है सकृच्छेन भारतम उत वहति, तो यहाँ पर उत वहति को आप लिखोगे उद वहति, ता का दा हो जाता है तृतीय वर्ण, ता था और दा, तो यहाँ पर उत वहति हो जाएगा आपका उद वहति। और पाषाणी सभ्यता निसर्गी स्यान्न समाविष्टा। चौथा देखो यहाँ पर, और यहाँ पे लिखो स्यात्न, स्यान्न लिखा तो यहाँ पर आप लिखोगे जैसे यहाँ पे देखो एक बार, ये है शात और प्लस करके लिखोगे ना, ठीक है, जैसे आपके इस जो पीरियड होते हैं। और अगला लिखें किम नामधेय भवतो गुरु, तो यहाँ पर नामधेय और भवतो का आपको संधि विच्छेद करना है। और ये जो नामधेय है ये विसर्ग को नामधेयो हो जाएगा, और भवतो हो, जो भवतो है वो भवतो ही रहेगा, तो इसमें कोई चीज़ नहीं आएगा। नामधेय में आपको आंसर चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब अगला सवाल और भी मज़ेदार है। अधोलिखित रेखांकित पदासम समासम विग्रहम वा प्रदत्त विकल्प एवं चित्वा लिखत। केवल प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्न करने हैं आपको, समास और विग्रह करना है। और पहला है कुटुंब वृत्तांतः, तो कुटुंब वृत्तांत करो कुटुंबस्य वृत्तांतः, ठीक है, थोड़ा सा आपने अलग अलग कर दिया, कुटुंबस्य प्लस वृत्तांतः। अगला है कुटुंबः वृत्तांतः, अगला कुटुंबस्य, यहाँ पे आप देखो ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1 2 3 और 4, चारों में से आपको इसका संधि विच्छेद करना है, तो ये हो जाएगा कुटुंबस्य वृत्तांतः। अगला है समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु सख्यम, और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पहला, समान शील व्यसनेषु। इन सभी को आपने जैसे जोड़ा, संधि करी तो आएगा समान शील व्यसनेषु। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा नहीं निर्मलम जलम, नहीं निर्मलम जलम, तो निर्मल मतलब मलस्य अभावः। अगला देखो व्याघ्र चित्रको नदी जलम पातुम आगतो, तो व्याघ्र चित्रको का आपको संधि विच्छेद करना है। व्याघ्र च चिलकः च चित्रकः च, तो यहाँ पे आ जाएगा व्याघ्र च चित्रकः च, दोनों व्याघ्र चित्रको हो गया। और कौन सा ऑप्शन है, व्याघ्र च चित्रकः च, यस ये वाला है। और अगला है वृषभम
वृषभम च वृषभम, तो यहाँ पर जो वृषभम दो बार आ गया तो यह आ जाएगा वृषभौ, ठीक है। यानी कि दो वृषभ हो गए तो वृषभौ हो जाएगा। वृषभम अलग अलग बार नहीं पूछा जाएगा। और अगला है आपके पास प्रकृति प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। तो उपसर्ग प्रत्यय आपको 4 प्रश्न करने हैं। किम कुपिता एव भणिति, किम कुपिता, तो कुपिता के आगे क्या आएगा, कुपिता टाप, तो कहाँ टाप, यस कुपिता टाप, ठीक है। सॉरी ये कुपित जमा टाप आएगा खा वाला। उसके बाद देखो बुद्धि मतुप, तो बुद्धि मतुप में आएगा बुद्धि, तो भैया मतुप प्रत्यय लगता है स्त्रीलिंग पे और यहाँ पर एक ही है बुद्धिमती जिस पे मतुप प्रत्यय लग रहा हो। और उसके बाद आएगा तदेव समत्व, सम जमा त्व कथ्यते, तो यहाँ पर समत्व आ जाएगा। और ऑप्शन हमारे पास सिंपल सा है समत्व। उसके बाद देखो चौथा प्रश्न है, ओके, जना प्रातः दिन ठक समाचार पत्रम पठयंती, तो दिन जमा ठक क्या लिखेंगे इसे, दिन जमा ठक को, तो ये आ जाएगा दैनिकम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपका दैनिकम। उसके बाद देखो संपत्तो विपत्तो च महताम, एक रूपता, तो हमको एक रूपता समझना है। और एक रूपता होता क्या, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको उनमें से आंसर देखना है। 5वां सवाल, एक रूप जमा तल, एक रूप जमा तल, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो वाचनशाला में उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखितम संवादम पुनः लिखत, यानी कि जो भी आपको वाच्य परिवर्तन करने हैं उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि MCQ है बट आपको समझना जरूर पड़ेगा। मालिका, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मालिका प्रतिष्ठा किम किम संस्कृतस्य विज्ञान प्रदर्शन दृष्टु, तो मालिका में आपको क्या होगा, तो भैया मालिका एक लड़की है, यहाँ पर आएगा गच्छति। उसी तरह प्रतिष्ठान मालिके तत्र न गम्यते, यस क्या आएगा, थोड़ा सा सोचें। और यहाँ पर आएगा मया, तो यहाँ पर आएगा मया प्रतिष्ठा, यानी कि मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान। मालिका अधुना त्वया गृहे किम, और यहाँ पर जो है इसके आएगा क्रियते, क्या आएगा क्रियते, ये वाला। और अगला सवाल है प्रतिष्ठा स्व मम परीक्षा भविष्यति अतः मया अधुना पठ्यन्ति प्रतिष्ठा, तो सिंपल से 4 ऑप्शन है यहाँ पर, पुस्तकम, पुस्तकानि, पुस्तकै और पुस्तकै, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ख पुस्तकानि। ओके, अगला सवाल है 9वां सवाल है, कालबोधक शब्द, यानी कि कालबोधक शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं दिनचर्या पूर्यत, तो कालबोधक यानी कि घड़ी, यहाँ पर समय आपको बताना है। तो मम माता प्रातः 4:15 को क्या कहेंगे, तो ये है सपाद चतुर्वादन, सपाद चतुर्वादन, यानी कि पूरा आपके पास रहेगा। और चतुर्वादन में अगला है यहाँ पर पंचवादने, अगला देखो यहाँ पर है 6:45, तो ये पर है पादोन सप्तवादनम, पादोन सप्तवादने। और चौथा लिखा आपके भोजनम गृहीत्वा अहम 7:30 यानी कि 7:30 वादने विद्यालयम गच्छामि, तो इसी 736 को आपको कहीं ना कहीं वर्ड्स में लिखना था जहाँ तक। तो अगला क्या आएगा, 7:30 को लिखते हैं सार्ध सप्तवादन, और 2 बजे लिखते हैं द्विवादनम, ठीक है। तो द्विवादने यहाँ पर क्लियर हो गया, एक बार फिर से देख लो। पहला है सपाद चतुर्वादनम, उसके पंचवादने पर सपाद नहीं, पादोन सप्तवादने, यहाँ पर 7:30 हुए तो सार्ध सप्तवादन, और यहाँ पर द्विवादने, आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अगला है 10वां सवाल, मंजूषाया प्रदत्त उच्यते अव्यपदे अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत, जो मंजूषा में आपको शब्द देखिए अव्यय, इनसे आपको क्या करना, अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए कहना है। ये 4 सेंटेंस है, यहाँ पर 4 ही है। केचिद अम्बोधा
डैश गर्जंती, तो क्या आएगा यहाँ पर, आएगा वृथा। क्या आएगा यहाँ पर, वृथा। अगला है यदि अहम कृष्ण वर्णः त्वं किम गौरांग, तो यहाँ पे लिखोगे तरही। क्या आएगा, तरही। यहाँ पे आ जाएगा तरही। अयम प्रवासः अति दीर्घ दारुणः, तो इसके क्या होगा, 10वीं का तीसरा सवाल है च, तो यहाँ पे आएगा दारुण च। अयम प्रवासः अति दीर्घ दारुण च। और अगला है भवान भयात पलायितः कुतः, तो यहाँ पे आएगा कुतः भवान, कुतः। ओके, अगला सवाल है, क्या है अगले सवाल में, रेखांकित अशुद्ध पद या उचित पदम चित्वा वाक्यानि लिखत, यानी कि ये जो गलत सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं, इधर का उधर हो रखा है, तो आपको उसे सेट करना है और सही से लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, त्वाम पितुः नाम किम अस्ति, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, तो त्वाम जो वो गलत है और यहाँ पर आज त्वाम की जगह आ जाएगा तव। तव पितु नाम किम अस्ति, आपके पिताजी का क्या नाम है। और अगला है ते स्वविद्यालयम गच्छन्ति, ते स्वविद्यालयम गच्छन्ति, और यहाँ पे क्या आएगा, स्व यानी कि स्व मतलब आने वाला कल, तो आप कल जो विद्यालय जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ते साथ होते गमिष्यन्ति। ठीक है, ये वाला ग वाला आंसर आपका करेक्ट रहेगा। यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। यस, तीसरा है, थोड़ा सा देखो, तो धूर्ताहा की जगह आप धूर्ता लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। विसर्ग हटाना है, बाकी एज इट इज रखना है। अगला, स बुद्धिमती कानने एकम व्याघ्रम ददर्श, उस बुद्धिमती ने जंगल में एक जो है व्याघ्र को देखा। तो सह क्या है, लड़कों के लिए होता है, बुद्धिमती लड़की है, तो सह की जगह आ जाएगा सा मतलब होता है लड़की, सा बालिका, सह बालक। ठीक है, तो सह लड़कों के लिए और जो बाकी सा है वो फीमेल के लिए। अब है पठिताव बोधन, यानी कि जो चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं उनसे यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये तो आपने कितना पढ़ा है उतना आप समझोगे। एक गद्यांश है, अधोलिखित गद्यांश हम पढ़े तो प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्बान आसीत, एक जो बलिवर्द नाम का किसान है वो क्षेत्रकर्षण कुर्बंती, वो खेत को जोतने का काम करता है। और इस तरह से आपने वहाँ पर इसे पूरा एक बार इसे पढ़ जाइए, समझ जाइए, और उसके बाद यहाँ पर आंसर लिखने हैं एकेद पदेन उत्तरत। चलिए एक बार हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊँगा। कह क्षेत्रे अपतत, यानी कि क्षेत्र में कौन गिरता है। दूसरा है सुरभि ही कासाम माता आसी, जो सुरभि है वो किसकी माँ थी। और अगला है कृषकः कम बहुधा पीड़यति स्म, जो किसान है वो हमेशा किससे पीड़ा करता है। तो एक बार आप इन सारे आंसर को देख लेते हैं। तो ये आपके आंसर हो गए हैं। पहला है वृषभ या वृषभ, दुर्बल वृषभ। दूसरा सर्वधेनु नाम। तीसरा है वृषभम या दुर्बल वृषभम। ठीक है, तो ये आपके पहले के आंसर हो गए। ओके, अगला जो प्रश्न है वो है पूर्ण वाक्य, यानी कि पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है। सुरभि ही किमर्थम रोदिति स्म, जो सुरभि है वो क्यों रोती है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखोगे स्वपुत्रस्य वृषभस्य दैन्यम दृष्ट्वा सुरभि रोदिति स्म। ठीक है, तो इसे मैं अभी लिखवाऊंगा आपको, एक बार आप समझ लो पहले। दूसरा है पतितम वृषभम उत्थापयितुम कहा प्रापयत प्रातयत, तो जो वृषभ को गिरा हुआ देख करके उसे वो कौन उठाता है। और इसका जो आंसर होगा वो रहेगा क्रुद्ध कृषि वलः कृषक पतितम वृषभम उत्थापयितुम प्रातयत, जो क्रुद्ध कृषि वाला है कृषक है वो बैल को उठाता है। दूसरा है तीसरा सुराधिपः काम अपृच्छत, और इसका आंसर होगा सुराधिपः सुरभिम अपृच्छत। ठीक है, तो एक बार तीनों के आंसर आप देख लो एक बार। चलिए एक बार तीनों के आंसर देख लो। स्वपुत्रस्य वृषभस्य दैन्यम दृष्ट्वा सुरभि रोदिति स्म। दूसरा है क्रुद्ध कृषि वाला कृषक पतितम वृषभम उत्थापयितुम प्रापयत।
प्रातः। तो अगला है सुराधिपः सुरभिम अपृच्छत। तो ये 3 आंसर हो गए, आपको करने केवल 2 ही हैं। और अगला देखते हैं प्रश्न। अब अगला प्रश्न है मातुः सुरभि नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। तो यहाँ पर कर्ता कौन है ना। तो कर्ता आपको बताना है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अश्रूणि। तो यह है अश्रूणि आपका कर्ता है। उसके बाद देखो कृषि वला इति पदस्य विशेषण पदम किम। कृषि वला में जो विशेषण है वो क्या है। तो विशेषण होंगे आपका यस क्रुद्धः, यहाँ पे आएगा क्रुद्धः, ठीक है। और गाँव में है तीव्र गत्या इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। तीव्र गति यानी कि तीव्र गति से, तो इसमें आएगा त्वरितेन या जवेन। जवेन आप लिख सकते हैं, त्वरितेन लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इनका आंसर। हालांकि आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहाँ पर लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको दिखाना चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर उसके वो भी दिखा दूँगा। अब आपका यहाँ पर क्या है, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा। पद्यांश को पढ़ना है, एक श्लोक है उसे पढ़ना है और संस्कृत वाक्य में आंसर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कीदृशा नागा वहंती, प्रश्न द्वयम और एकेन पदेन, यानी कि एक पद में उत्तर देना है और प्रश्न द्वयम 2 प्रश्न करने हैं। पहला है बोधिता, ठीक है। तो पहले का आंसर आ जाएगा बोधिता। दूसरे का पशूनाम कीदृशः अर्थः गृह्यते। तो इसका आंसर होगा आपका उदीरितः या उदीरितोऽर्थः, ठीक है। तो ये आप नोट करते जाइए। उसके बाद देखो परेंगित ज्ञान फला का भवन्ति। तो इसका आंसर होगा आपका बुद्धयः। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पर पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। पंडिता जना किम करोति, जो पंडित जन है वो क्या करते हैं। मतयः कीदृश्यः भवन्ति और के बोधिता भारम वहन्ति, कौन कौन से तो बोधिता भार वहन करते हैं। पूर्ण वाक्य इन आंसर लिखने हैं। ओके, दूसरे का देखो यहाँ पर पंडिता जना अनुक्तमपि उहति मतया परिंगित ज्ञान फला भवन्ति हया नागा च बोधिता भारम वहन्ति। और यहाँ पर हया नाग जो है वो बोधिता भारम भवन्ति। इस तरह से आपके पास जो आग पार्ट है उसकी आंसर आपकी कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके अगले ई पार्ट में, यानी कि अगला जो आपके पास है इसमें 3 प्रश्न हैं लेकिन 2 ही करने हैं। निर्देशानुसारम उत्तर वहन्ति नागाः जनाः। तो ये आंसर जो है आगे ई के आंसर हैं। एक बार आप प्रश्न पढ़ लेते हैं, प्रश्न क्या है। ओके, बड़ा सिंपल सा होता है संस्कृत का पेपर। तो यहाँ पर निर्देशानुसारम उत्तर केवल प्रश्न जो है नागाश्च वहन्ति बोधितास्मिन् वाक्ये क्रियापदम। तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो आपको यहाँ पर क्रियापद बताना। वहन्ति यानी कि ले जाने का काम है, तो आना खाना पीना ले जाना। उसके बाद गजाः इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। तो गज के लिए गजा के लिए यहाँ पर प्रयुक्त पद क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा नागाः। उसके बाद देखो यहाँ पर पंडितः इत्यस्य विशेष पदम चित्वा लिखा। तो पंडित के लिए क्या आएगा यस जनः, ठीक है। तो जनः वहाँ पर आएगा विशेष पदम। अगला देखते हैं और अगला है नाट्यांशात्। नाटक के अंश को आपको पढ़ना, एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे समझें और उसके बाद हम यहाँ पर उत्तर दे पाएंगे। तो आपको यहाँ पर इसको नाटक को पढ़ना है, समझना है। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम जल्दी जल्दी आते हैं। और पहला प्रश्न है, यानी कि इस सवाल का पहला प्रश्न है अ में एक पदेन उत्तरत। पहले आपको एक पद में उत्तर देना है और यहाँ पे लिखा स्थिर प्रज्ञा इव कहा स्थिता भवती, यानी कि चुपचाप कौन बैठा रहता है। तो यहाँ पे आएगा बकः, ठीक है। बकः यहाँ पर आप आंसर लिखोगे। दूसरा है वानरः बकः च कस्मै आत्मानं योग्यो मन्यते। जो बानर है और बका है वो किसके लिए, आत्मानम आत्मा की तरह योग होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका वनराज पदाय, वनराज पदाय। अगला है सिंह गजम वा पराजेतुम केसाम जाति।
तो इसका जो आंसर है वो है बानराणाम। ठीक है, बानराणाम। अब अगला है पूर्ण वाक्य में उत्तर, यानी कि पूरे वाक्य में, पूरे सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। कह सिंह किम दृष्ट्वा हसति, शेर जो है वो क्या देख करके हंसता है, तो इसका आंसर आएगा सिंह गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा हसति। और दूसरा है वन्य जंतु न रक्षाए के आत्मानम क्षमा मन्यते, वन्य जंतु जो है अपनी रक्षा के लिए भी आत्मा की रक्षा करते हैं। के आत्मानम यानी कि किसकी आत्मा के लिए, और इसमें आंसर आएगा वन्य जंतु नाम रक्षाए बानराः आत्मानम क्षमा मन्यन्ते। अगला है वकः कथम रक्षोपायान क्रियान्वितानि कारयिष्यति, और इसका आंसर लिखोगे आप सिंपल सा, इसमें आएगा वानराणाम। ठीक है, वानराणाम। और अगर आपको लिखने की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट आप ज़रूर कर लें। थोड़ा मैं जल्दी में चल रहा हूँ ताकि आपको पूरा पेपर जो एक छोटी सी वीडियो से समझ में आ जाए। निर्देशांसम उत्तरत केवल प्रश्न द्वयम त्यक्त्वा इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। त्यक्त्वा के लिए क्या आया है, त्यक्त्वा मतलब छोड़ना, तो त्यक्त्वा के लिए आया है यहाँ पर पहले के लिए विहाय, सॉरी यहाँ पे लिखा विहाय, विहाय मतलब छोड़ना। अगला लिखा यहाँ पर मामे पे व मेवा तुदन इति वानरास्मिन वाक्य क्रियापदम किम, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्रिया क्या हो रही है, तो क्रिया क्या है अतुदन। ठीक है, अतुदन यहाँ पर लिखोगे क्रियापद, और ये रातुदन। अगला है शीतले इत्यस्य विशेष पदम चित्वा लिखत, शीतले इत्यस्य विशेष पदम, तो शीतल के लिए आएगा जले, शीतले जले, यहाँ पे आएगा शीतले जले, विशेष पदम हो गया। अब अगला है यहाँ पर प्रश्न, और प्रश्न क्या है आपके रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माण। ओके, प्रश्न निर्माण करना है अपने जो अंडरलाइन है उससे। तो काला चक्रम सदा वक्रम भ्रमति, तो इसमें आएगा पहले में किम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा किम आ जाएगा। तो उसके बाद देखो सा निज बुद्धिया भयाद विमुक्ता, तो यहाँ पर कौन सा आएगा निज बुद्धिया की जगह, और यहाँ पर आएगा निज बुद्धिया कया। ठीक है, क्या लिखोगे कया, पूरा कया लिखोगे, क्या नहीं कया। तीसरा है रामः सर्वास्पम अवलोकयति, तो यहाँ पे आएगा कह। ठीक है, आपके लिखोगी कहाँ गया, तीसरा रामः की जगह लिखोगे कह। और अगला है करुणापरो गृही तस्में आश्रयम अप्रैच्छत, तो यहाँ पर कस्मे आ जाएगा, तस्मे की जगह कस्मे आ जाएगा। और ललित लतानम माला रमणीया, इसका जो है जो ललित लतानाम है इससे प्रश्न बनाना है, तो कासाम अगर हम जोड़ेंगे इसमें कासाम, तो आपका ये पूरा प्रश्न बन जाएगा। इससे ललित लतानाम से प्रश्न बन जाएगा कि कासाम माला रमणीया। अगला सवाल है वो है मंजूषात समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूरयित्वा पुनः लिखत, श्लोक का अन्वय करना है और इसे पूरा सीरियल वाइज लिखना है। तो ये रहा अन्वय, और इन्होंने कोशिश की है। चलिए ओके, इस तरह से लिखोगे रे मित्रा चातवाह, और सावधान मनसा पहले में, अम्बोदाह दूसरे में, वसुधाम तीसरे में, वचः चौथे में। तो इस तरह से आपको ये अन्वय है वो पूरा सेट हो गया है। आप यहाँ से इसे पूरे को लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगला है भावार्थे रिक्त स्थान पूर्ति की, और ये अथवा में या ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। अस्य भावः अस्ति यत् अस्मिन् संसारे। ओके, ये आंसर हो गया। एक बार प्रश्न देखते हैं। अच्छा, सेम है ये दूसरा श्लोक, या तो ऊपर वाला श्लोक कर ले या नीचे वाला। अब आपको यहाँ पर भावार्थ करना है, कुछ यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इन्हें भरना है। और यहाँ पर आपको मंजूषा दे रखी है,
इन मंजूषा में से जो आपको सही लग रहा हो, सूटेबल वर्ड हो, वो जहाँ पर आप फिट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको इसका जो है मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर तो भावार्थ में रक्त स्थान की पूर्ति करना। अथवा में पहले में तो बुद्धि बनता है, दूसरे में तो नेत्र बनता है, तीसरे में चक्षु और चौथे में मुखे। इस तरह से आपका जो भावार्थ के रक्त स्थान पूर्ण हो गए। और अगला होता है आपके पास एक 17वें प्रश्न में नाट्यांश होगा, कथांश होगा। एक नाटक होगा लेकिन वो जंबल होंगे, यानी कि हो सकता है पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है, ये तीसरा है, ये पांचवा। इस तरह से ये जंबल वर्ड होते हैं, जंबल सेंटेंस। तो इन्हें हमें क्या करना है, सीरियल वाइज में लगाना है, एक कालक्रम के अनुसार आपको फिट करना है। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो एक बार आप देखें यहाँ पर कथा जो है वो क्रमानुसार है। कश्चन निर्धना जनः वित्तम उपार्जितवान। उसके बाद देखो यहाँ पर पठन काले छात्रावासे निवसन तस्य पुत्र रुग्णावत, छात्र का वास में रहता है और उसका बेटा बीमार हो जाता है। सब पुत्रम दृष्टुम वसयानम विहाय पदातिरेव प्रचाल्यत। और उसने बस का इंतज़ार नहीं किया बल्कि पैदल ही वो चलने लगा। और इस तरह से आपको ये सीरियल वाइज आपको सारे सेंटेंस कालक्रमानुसार नाटक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगला सवाल है, तो पहले बच्चों संस्कृत का पेपर बड़ा आसान होता है, बस थोड़ा सा समझना होता है और टाइमली आपके पूरे प्रश्न हो जाते हैं और सारे नंबर आपके इसमें आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, सब कुछ सामने लिखा हुआ है, आपको उसी को देखना है, समझना है। यहाँ तक कि आंसर भी यहाँ पर लिखे होते हैं। और पहला सवाल है, अरे प्रसंगानुकूलम, यानी कि प्रसंग क्या आ रहा है। ओके, एक बार प्रसंग पढ़ते हैं तो लिखित वाक्य से रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत, यानी कि उचित अर्थ लिखना है आपको। प्रसंग अनुसार क्या पूछा गया है, केवल प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न पूछने। तस्य भार्या बुद्धिमती पितृगृहम प्रति चलिता। और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, रेखांकित प्रसंगानुसारम। तो यहाँ पर रेखांकित जो वर्ड है उसमें से आपको उसे सही करना है। तो भार्या का मतलब होता है अर्थ, भार्या का मतलब पत्नी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पत्नी। अगला है माँ ब्रूहि दीनम वचः। तो माँ ब्रूहि वचः, वचः का मतलब होता है वद, वच मतलब बोलना, वद मतलब भी बोलना। अगला है आपके लिए एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम यद वर्णयामि। तो यहाँ पर जो अध्वनि है उसे आपको अध्वनि मतलब मार्गे, यस, तो आपको इसका आंसर आएगा मार्गे। और अगला सवाल है, सत्कटियानम धूमम मुंचति, धुआं होगा तो धूमम मुंचति। तो यहाँ पर मुंचति का अर्थ आपको बताना है। तो मुंचति मतलब छोड़ देना, त्यजति मतलब छोड़ देना। तो ये वर्कशीट है आपकी, सॉरी ये जो पेपर है ये अपने पूरे 80 नंबर का आराम से आपका हो जाएगा कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को यार लाइक और शेयर ज़रूर करते रहा करें, क्योंकि आपने तो वीडियो देख ली, समझ लिया, लेकिन आपके साथ साथ दूसरों को भी बेनिफिट या इसका फ़ायदा होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। नीचे सब्सक्राइब करने के बाद घंटा ज़रूर दबा देना और नोटिफिकेशन ऑन के साथ। जय हिंद।